हमारा काम है केवल भगवान को पुकारना। एक व्यक्ति कुएं के अंदर गिर गया। अब आसपास की जो दीवार है बड़ी चिकनी हो चुकी है, क्योंकि उसमें कई लगे। आसपास की दीवार पूरी चिकनी हो चुकी है क्योंकि इसमें काई लगी हुई है। अब वो निकलने का प्रयास करता है, परंतु वो दीवार इतनी चिकनी थी कि वो बार बार नीचे गिर जाता। फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, फिर नीचे गिर जाता। अब निकल नहीं पा रहा। बहुत प्रयास किया उसने, इतना प्रयास करा तो भी वो निकल नहीं पाया। अब समझदारी क्या उसमें समझदारी ये होना चाहिए कि जब वो काई से घिरी हुई दीवार को पकड़कर निकल नहीं पा रहा है, पानी की चिकनाहट के कारण निकल नहीं पा रहा है, तब उस व्यक्ति ने एक समझदारी करी कि चिल्लाना प्रारंभ कर, पुकारना प्रारंभ कर। और जब चिल्लाना प्रारंभ करा, पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करा, क्यों? क्योंकि उसको ये भान हो गया कि मैं निकल नहीं पा रहा हूं। अगर मैं पुकारूंगा, आवाज लगाऊंगा, चिल्लाऊंगा तो किसी के कानों में शब्द जाएगा, और शब्द गया तो कोई मुझे रस्सी फेंक कर निकाल देगा। यदि मैं पुकारूंगा तो कोई मुझे रस्सी फेंकेगा, नीचे डालेगा और मुझे निकाल लेगा। अब उसने जम जम कर चिल्लाना प्रारंभ करा, पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करा। और जब बहुत तेज उसने आवाज लगाई, बहुत तेज पुकारा, बहुत बहुत उसने आवाज लगाई, तब जैसे ही उसने पुकारना प्रारंभ करा, जैसे उसने बुलाना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करी, कोई पथिक जा रहा था। एलईडियां चालू करिए, एलईडी वाले एलईडियां चालू करिए। कोई पथिक निकल कर जा रहा था, और जब पथिक निकल कर जा रहा था उसने रस्सी फेंकी, और रस्सी फेंककर उसको निकालना प्रारंभ। अब इस चरित्र से हमको सीखना, इस चरित्र से हमको कुछ ग्रहण करना, हमको सीखना। हम भी भवसागर के इस कुएं के अंदर गिरे पड़े हुए, भवसागर के इस कुएं के अंदर हम भी गिरे पड़े हुए हैं। और आसपास बहुत सारी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले की काई लगी पड़ी हुई है। बेटी कहती है पापा पापा, बेटे कहते हैं पिताजी पिताजी, माताजी माताजी, भाई कहता है भाई भाई, बहन कहती है भैया, माता पिता कहते हैं मेरा बेटा। ये सारी काई लगी पड़ी हुई है और भव सागर से, कुएं से हम निकल नहीं पा रहे हैं। जब हम चारों तरफ से दुखी हो जाएं, चारों तरफ से
एकदम घिर जाएं और चारों तरफ से जब हम निकल ना पाए, बहुत बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख का समय चल रहा हो, तो उस समय पर जैसे कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति जब निकल नहीं पाता है तो आवाज लगाता है, उसी तरह जब चारों तरफ दुख से हम घिर जाएं, उस समय हमें भी आवाज लगाना चाहिए कि मेरा शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा महादेव मेरे पास आ जाए। हम उसको पुकारें, हम उसको आवाज लगाएं, हम उसको पुकारने का प्रयास करें, हम उसको बुलाने का प्रयास करें। और जब हम उसको बुलाएंगे, जब हम उसको पुकारेंगे, तब मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे नजदीक में आएगा। जब आप उसको पुकारो, आप उसको बुलाओ। बोल बम का नारा है, जब हम उसको पुकारेंगे तब वो जरूर आएगा। उसको पुकारने के लिए आपको कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसको पुकारने के लिए केवल तुमको एक निर्मल मन, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त चाहिए। वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। जैसे हमारे पास में भगवान की आरती उतारने के लिए हमारे पास में न घी है, हमारे पास में ना हमारे पास में बाती है, ना हमारे पास में कोई दीपक है। आप लोगों में से पशुपति व्रत किस किसने करे हैं? जरा हाथ उठाइए। करे हैं सबने? रखो रखो। पशुपति व्रत करे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा कि हमने पहले पशुपति व्रत में एक उपाय आप लोगों के, पशुपति व्रत करने वालों के नियम का हमने वर्णन किया। कितने दिए लेकर जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। 6 दिए मंदिर में ले जाकर जमीन पर रख देते हो, रखते हो। कितने जलाते हो? 5 दिए जलने के बाद जो छठे नंबर का दिया है उसको वापिस जो बिना जला है उसको थाली में रख। इसके अलावा तो कोई दिया लेकर नहीं जाते। जम के बोलो जरा। नहीं। अब कोई ऐसा समझदार व्यक्ति ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि इन्हीं 5 दिए को उठा लेता है और उससे भगवान शंकर की आरती उतार देता है। कोई ऐसा रहता है कि वो 6 दिए के अलावा 1 दिया या 1 बाती अलग से लेकर जाता है जो भगवान शंकर की आरती उतार देता है। शिव पुराण में पशुपति व्रत का नियम है, आप सुबह के समय पर जो पूजन करने की थाली लेकर गए हैं, सुबह के समय पर आप भगवान शंकर की जो पूजा की थाली लेकर गए हैं, उस पूजा की थाली में सुबह के समय पर आप भगवान को लगाने के लिए दिया लेकर जाओ, मना नहीं है। सुबह के समय पर आप भगवान शंकर को दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, मना नहीं है। सुबह के समय तुम महादेव की दिए से आरती उतार दो, मना नहीं है। पर शाम के समय पर जो 6 दिए हैं, 6 दिए के बाद में 7वें नंबर की कोई बाती आरती की थाली में नहीं जाए। कोई बाती एक्स्ट्रा नहीं जाएगी कि आप पूजन करिए और पूजन करने के बाद आपने भगवान की आरती उतार दी ना। शिव महापुराण में तो यहाँ तक नियम है कि आप जो प्रसाद बनाते हो ना, जो आप खीर बनाए या आपने सीरा बनाया, हलवा बनाया, मीठा चावल बनाया, या आपने मीठा सीरा बना लिया, खीर बना ली, कोई सामग्री मीठी बना ली, तो शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि आपने जितना सामान कढ़ाई में बनाया है
आपने जितना सामान अपनी कढ़ाई के अंदर बनाया है उतना सामान पूरा की पूरा ही आपको मंदिर लेकर जाना है, घर के अंदर आदत छोड़ना नहीं है। दो चीजें हैं